हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं अनुज अकाउंट्स। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सैलरी इन कमीशन टू द पार्टनर्स। ओके, कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको समझेंगे और इसी वीडियोस में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इसकी फुल ट्रीटमेंट यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इसके न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। यानी ये टॉपिक कंप्लीटली इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पार्टनर्स को जो सैलरी और कमीशन मिलता है, ओके, कब मिल सकता है? यदि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली ये मेंशन दिया गया हो, यानी क्लियरली रिटन हो, लिखा हो, ऐसा कोई प्रोविजन दिया हो कि पार्टनर्स को उनके एक्स्ट्रा काम के लिए कोई सैलरी या कमीशन दिया जा सकता है, तो पहले से ही मेंशन होगा। और यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बोर्ड पे देख रहे हैं, बात कर चुके हैं कि अलाउड इफ देयर इज अ प्रोविजन इन डीड, बात कर चुके हैं सीधा। गेटिंग सैलरी और कमीशन इज नॉट द राइट ऑफ द पार्टनर्स। ओके, जो पार्टनर्स के राइट्स होते हैं उन राइट्स में पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन नहीं होता। यानी कि कोई पार्टनर्स ये नहीं कह सकता कि डीड में ये बातें नहीं लिखी, ये हमारा राइट है। नहीं, ये राइट नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। यदि पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन लेना है तो ये चीज क्लियरली पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, अदरवाइज किसी पार्टनर्स को किसी तरह की कोई सैलरी, किसी तरह का कोई कमीशन अलाउड नहीं होगा। थर्ड है इसमें, इट इज एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? ये क्या है कि किसी पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिलते हैं, वो क्या है बच्चों? एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इट मींस यदि प्रॉफिट अवेलेबल है तो अलाउड होंगे, यदि प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो किसी पार्टनर्स को कोई सैलरी, कोई कमीशन अलाउड नहीं होगा। क्या लिख रहा है? नॉट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये कंपल्सरी नहीं है, प्रॉफिट है दे देंगे। यदि एडिक्वेट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट है लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है कि पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन पूरा यानी कंप्लीटली दिया जा सके, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर्म में उतनी अमाउंट तक की पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जनरली सैलरी इज गिवन अमाउंट। जैसे जानते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी पर्सन को जो सैलरी मिलती है जनरली किसे मिलती है? अमाउंट में मिलती है, बट कमीशन इन अ परसेंटेज। लेकिन जो कमीशन दिया होता है बेटा जनरली पूरी बुक्स में, पूरी अकाउंट्स में किसमें होता है? परसेंटेज में होता है। और किसी भी कमीशन को, यानी स्पेशली हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, कमीशन को कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यानी ध्यान से देखें तो इसमें जो मेन टॉपिक है वो है बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कह सकते हैं बिफोर के केस में। बिफोर के केस में जैसे एक सिंपल परसेंटेज आप किसी चीज की निकालते हैं, ठीक उसी तरह से कमीशन की परसेंटेज भी फाइंड आउट यानी कैलकुलेट की जाएगी। जैसे कि बोर्ड में देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट। लेकिन कैसा नेट प्रॉफिट है वो बिफोर कमीशन, मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ कमीशन और डिवाइड में 100। दूसरा है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी 21 बन गया बेटा बिफोर का और 21 हो गया आफ्टर का। आफ्टर के केस में क्या होगा? आफ्टर के केस में क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वैसे का वैसे ही है, परसेंटेज ऑफ कमीशन सेम है, 100 भी सेम है। लेकिन नीचे क्या है कि जितनी जो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, ओके, वो परसेंटेज नीचे ऐड हो जाएगी। यदि 10% कमीशन है तो 10/110 हो जाएगा, 20 है तो डिवाइड बाय 120, 50 है तो डिवाइड बाय 150। इसका मतलब है कि जो कमीशन है वो प्रॉफिट में इंक्लूड है, प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, तो 100% तो हो गया बेटा प्रॉफिट। और यदि 10 मान लेते हो, 10 क्या हो गया? वो 10 हो गया कमीशन, यानी टोटल प्रॉफिट जो गिवन है वो कितने वैल्यू का है? 110 का है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके काउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि पार्टनर्स को जो सैलरी या कमीशन दिया जाता है उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एंट्री की बात करें, ओके, जैसे अभी एक ने पॉइंट पढ़ा कि किसी भी पार्टनर्स को जो सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है वो क्या है? एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसलिए इनको यानी सैलरी को, कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट्स में डेबिट किया जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं इसके पेएबल की, यानी कि बीइंग
पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन पेएबल। यहां पे फर्म को पार्टनर्स को पेमेंट करनी है, किसकी? सैलरी की और कमीशन की। ये फर्म के पॉइंट से क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। और अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे कि पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, व्हाटएवर जो भी है बेटा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बन रहे हैं तो क्या इंक्लूड होगा बेटा आपका? यानी करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब लिखना है मेरे को करंट अकाउंट? फिक्स मेथड में, फिक्स मेथड। और यदि पार्टनर्स के करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बन रहे हैं तो वहां पे केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर्स की सैलरी हो, चाहे पार्टनर्स का कमीशन हो, या आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, या प्रॉफिट एंड लॉस व्हाटएवर जो भी हो, वो सब ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस केस में? फ्लक्चुएटिंग के केस में, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब क्या होगा? इस सैलरी को, कमीशन को, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, ये क्या है? एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसलिए पार्टनर्स की सैलरी को और कमीशन को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यानी सेकेंड इसकी क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफरिंग एंट्री जो होगी, बीइंग पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, क्या करना है बेटा मेरे को? ट्रांसफर्ड टू कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो क्या जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स कमीशन। ओके, अब हम बात करेंगे पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कुछ समरी टाइप क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे कि दे आर टू पार्टनर्स इन दिस फर्म ए एंड बी। ओके, दो पार्टनर्स हैं, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दोनों अपना प्रॉफिट लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। A and B is entitled to get the salary at the rate 1,20,000 per annum each। यानी A और B दोनों पर एनम यानी हर साल एवरी ईयर 1,20,000 सैलरी मिलेगी। द अकाउंट शो द नेट प्रॉफिट 4,80,000। जो फर्म्स के अकाउंट्स हैं वो बता रहे हैं कि फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 4,80,000 हुआ है। क्या करना है? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्लिकेशन अकाउंट। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इस अकाउंट्स को, एप्लिकेशन अकाउंट्स को बनाने के लिए सबसे पहले जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस व्हाटएवर जो भी है हम उसे पहले ट्रांसफर करेंगे। यहां पर ये अकाउंट्स क्या शो कर रहे हैं? प्रॉफिट शो कर रहे हैं। और अकाउंट्स में जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ओके, या इनकम्स हैं, वो कहां होती हैं? वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होती है। इसलिए सबसे पहले हम ट्रांसफर कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस यानी पी&एल अकाउंट 4,80,000। ओके, अब हमारा साफ दिखा रहा है कि ए को और बी को दोनों को क्या मिलनी है बेटा? दोनों को मिलनी है यहाँ पे सैलरी मिलनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स की सैलरी जाएगी, यानी हम सैलरी वर्ड लिख रहे हैं एक बार में। ए और बी दोनों पार्टनर्स में ए को कितनी मिलनी है? 1,20,000। बी को भी कितनी मिलनी है? 1,20,000। टोटल जो सैलरी का एप्रोप्रिएशन होगा वो 2,40,000 का होगा। और कोई ऐसा आइटम या एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में जो इस अकाउंट्स में आती हो, इसलिए इसका बैलेंस निकाल लेंगे बेटा। 480 ज्यादा वाले अमाउंट्स को दोनों साइड शो कर देंगे। अब जो प्रॉफिट बचा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू,
चूंकि यहाँ लिखा नहीं है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनने हैं, जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हम इसे क्या मान चलेंगे, फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे। इसलिए कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना बच गया बेटा, 2,40,000 बच गया। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, साफ लिखा है, इक्वली है, बराबर में बांट दीजिए, यानी 1,20,000 और 1,20,000। क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रॉफिट सेविंग था, अकाउंट्स में जितने प्रॉफिट है क्या होते हैं वो क्रेडिट, इसलिए कहां से कर दिया, क्रेडिट साइड में। और एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है पार्टनर्स की सैलरी के विषय में, ए और बी, चूंकि फर्म को पे करनी है, फर्म के एक्सपेंसेस है, अकाउंट्स में जितने एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो डेबिट होते हैं, इसलिए टू सैलरी, ए सैलरी, बी सैलरी, टोटल हो गया 240। और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसलिए टोटल लगाया 480 लेस किया 240 बचा, क्योंकि रेशो कितना है, इक्वल है, तो दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ये तो होगी पार्टनर्स की सैलरी के बारे में बात। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के कमीशन के बारे में। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि there are 3 partners in this firm X, Y, Z. Okay, they share profit loss equally, यानी 1:1:1. Z is entitled to get the commission at the rate 10% per annum. लेकिन कौन से वाला, बिफोर या आफ्टर वाला, साफ लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी यहां पे जो कंडीशन एप्लीकेबल होगी कौन सी होगी बेटा, आफ्टर वाली। यहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आफ्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 2,20,000 क्वेश्चन में गिवन है। मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जेड कमीशन। तो जेड कमीशन निकालते हैं, जेड कमीशन फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वो कितना है बेटा 2,20,000 दे रखा है, मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है इसमें 10 डिवाइड बाय 100 प्लस में क्या था परसेंटेज ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन कर लेंगे, एक बार फिर 2,20,000 मल्टीप्लाई 10, 100 और 10 110 हो जाएगा बेटा, जिसकी कट जाएगी 11 2 22 और यहां से 1 2 3 4 40 आ गई, यानी जेड का जो कमीशन हो गया वो 20,000 बैठेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और इस क्वेश्चन को यदि आपने समझ लिया तो कमीशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे इन फ्यूचर, मुझे उम्मीद है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या है, ओके, क्वेश्चन है आपका कि दे आर 2 पार्टनर्स इन दिस फर्म एक्स एंड वाई, गिवन है 2 पार्टनर्स इस फर्म में, एंड एक्स सैलरी, एक्स को जो सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, क्योंकि पर मंथ में है तो जितने टाइम पीरियड के अकाउंट्स में बनाने होंगे, ओके, यानी जितने टाइम पीरियड का हमें प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में एग्जाम में, उतने ही टाइम पीरियड की हम सैलरी लेंगे। एंड 10% ऑफ द, एंड कमीशन मिला है उसको 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% कमीशन देना है उसको नेट प्रॉफिट में, कि उसके आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, सैलरी को देने के बाद, बट बिफोर कमीशन, लेकिन कमीशन देने से पहले। यानी एक्स के केस में जो कमीशन का केस लग रहा है वो कौन सा लग रहा है बेटा, वो लग रहा है बिफोर। ओके, ये तो होगी एक्स की बात। अब बात करते हैं वाई की। देख रहे हैं आप कि Y is entitled to get the salary at the rate 25,000 per annum, यानी Y को जो सैलरी मिली है पूरे साल में वो 25 मिलेगी, क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में। एंड और कमीशन ऑफ द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10% इसको भी कमीशन है, लेकिन शर्त क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी, यानी सारी सैलरी घटाने के बाद, एंड ऑल कमीशन, सारे कमीशन घटाने के बाद। यानी यहां पर जो कमीशन के केस में मेथड लगेगा वो लगेगा बेटा आफ्टर वाला। प्रॉफिट्स गिवन है मुझे, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल कमीशन एंड सैलरी 4,20,000। क्या है मेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट्स मेंटेन करना है, ये वेरी वेल नन। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है पहले हम इसको प्रोफेशनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट जितने भी होते हैं क्रेडिट, इसलिए क्या करेंगे इसको क्रेडिट साइड में शो कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,20,000। सबसे पहले पार्टनर्स की सैलरी अलाउ कर दें, क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन दोनों ही क्या है, एप्लीकेशन प्रॉफिट है, यानी इस अकाउंट्स के आइटम है, क्योंकि फर्म को पे करने हैं, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस है क्या होते हैं बेटा, वो डेबिट होते हैं। सैलरी किस किस को सैलरी मिली है,
एक्स को कितनी मिली है 10,000 उसकी सैलरी है, मल्टीप्लाई 12 कर लेते हैं, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 12 1,20,000। वाई को जो सैलरी मिली है वो कितनी मिली है 25,000 पर एनम, यानी पूरे साल की 25 है, यानी टोटल जो सैलरी पे होगी वो 1,45,000 होगी। अब बात करते हैं कमीशन के बारे में, यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका। सबसे पहले इस कमीशन की बात करें तो पहले कमीशन किसको देना है, मेरे को एक्स को देना है। कैसे निकालना है भाई, 4,20,000 मेरे को प्रॉफिट क्वेश्चन में है, ओके। इस 420 में से पहले 1,45,000 इसमें से लेस कर लेंगे, 420 माइनस 145, तो 420 का प्रॉफिट है मेरे पास, कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। कितना बचेगा बेटा, यहां पे जो प्रॉफिट क्वेश्चन में मेरे को गिवन है वो है 4,20,000, ओके। सैलरी कितनी दी टोटल मैंने इसको 1,45,000, अब प्रॉफिट कितना बचा मेरा, प्रॉफिट अब बचा बेटा इसमें 2,75,000। तो पहले बात कर लेते हैं एक्स के कमीशन के, एक्स कमीशन हम पहली बात कर चुके हैं कि एक्स के केस में जो केस एप्लीकेबल किसका है वो बिफोर का है, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,75,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है बेटा, क्लियरली मेंशन है वो 10% है, 10/100, 0 से 0 कट जाएंगे ये, और इस तरह से एक्स का जो कमीशन आ गया वो आ गया 27,500, ओके। अब वाई को जो कमीशन देना है, वाई के केस में क्या लिखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वाई इज एंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी 25,000 पर एनम, दे चुके हैं, एंड कमीशन ऑफ द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का 10% आफ्टर के केस में चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी सारा कमीशन सारी सैलरी घटाने के बाद, सैलरी हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, एंड ऑल कमीशन यानी इस कमीशन को भी घटाने के बाद, तो क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन, यानी एक्स के कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा। भाई कमीशन से पहले था 2,75,000, कमीशन कितना गया 27,500 में से चला गया। अब आपका बैलेंस बचा 2,47,500, यानी इस प्रॉफिट पे वाई को कमीशन मिलेगा, तो यहां पे मैं सीधा लिख रहा हूं, थोड़ी जगह शॉर्ट है, वाइज कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ये आ गया, मल्टीप्लाई परसेंटेज, चूंकि आफ्टर का केस है इसलिए 100 प्लस परसेंटेज, यानी 100 तो है ही, परसेंटेज कितने क्वेश्चन में कमीशन की 10, तो नीचे कितना हो गया 110, ओके। यहां से 11 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आएगा 22,500, तो इस तरह से आपका जो टोटल कमीशन गया वो गया 50,000। फिर से देख लेंगे एक बार केस, ये किस में ब्रांड था, सबसे पहले प्रॉफिट गिवन था, हमने लिख लिया, पार्टनर्स की सैलरी थी, एक्स की सैलरी कितनी थी बेटा 10,000 पर मंथ, तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 करके 120 आ गया। वाई की सैलरी पूरी ईयरली दे रखी थी 25,000, जोड़ के बाद लिख लिया 1,45,000, तो टोटल प्रॉफिट था मेरा 420, सैलरी कितनी गई 145, कितना प्रॉफिट बचा 2,75,000, किसके बाद यानी प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। अब एक्स को कमीशन कैसे देना था, सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 10%, क्योंकि बिफोर का केस है, सिंपल है, इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, 27,500 कैलकुलेशन आ गया, मेंशन कर दिया। बाई को क्या करना है कि सारी सैलरी घटाने के बाद, सैलरी तो पहले घटा चुके थे उसमें से, एंड सारा कमीशन घटाने के बाद, चूंकि एक्स का कमीशन जो था मेरे पास मैंने लेस कर लिया, लेकिन वाई का कमीशन लेस नहीं कर सकता, तो उसी की कैलकुलेशन करनी है, यानी इस अमाउंट में, इस 2,47,500 में वाई का कमीशन भी इंक्लूड है, और कमीशन की रेट क्या है उसमें 10%,
तो 100 तो क्या हो गया प्रॉफिट, 10 क्या हो गया उसका कमीशन, इसलिए बीच में डिवाइड किया गया है, इसको 110 से डिवाइड किया गया। ये आ गया आप क्या 22,500। इसको लिख के वाली अमाउंट शो कर दी। क्वेश्चन देखे तो फिनिश है। टोटल कर लेंगे 420 एंड 420। 420 में से लेस कर लेंगे और जो प्रॉफिट बचेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहां पे क्या अकाउंट्स बनने हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही बन रहे हैं। तो जो प्रॉफिट आपका बचेगा बेटा वो बचेगा 2,25,000। प्रॉफिट को बांटने के विषय में यहां कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, तो प्रॉफिट कितना है आपका 2,25,000 बेटा। जगह थोड़ी शॉर्ट आ रही है 1/2। दो पार्टनर्स थे 1/2 कर लिया, 3 होते तो 1/3 कर लेते। ये आपका आ जाएगा, आपका डिवाइड करेंगे तो 1,25,000। इसी तरह से बेटा वाई का कैलकुलेशन कर लेंगे 1,25,000। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे और किसी में कोई क्वेरी जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, या कोई इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है जरूर डाल दें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।